हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले आज मैं अपनी सोल फैमिली को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी दीपावली। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। सुख, समृद्धि, शांति, धन, वैभव, नाम, यश, कीर्ति आपको मिले। आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहे। आज के इस पर्व को खुशी और आनंद के साथ आप मना सके। ये पर्व आपके लिए मंगलमय हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स कब मिलते हैं? प्रियो, ये आज का टॉपिक है। जबकि हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स मिलवाए जाते हैं डिवाइन के द्वारा, डिवाइन टाइमिंग पर, डिवाइन प्लान के अनुसार। पर जब भी ट्विन फ्लेम्स आपस में मिलते हैं तो उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें घटित हो रही होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं? आज मैं 7 मेजर पॉइंट्स बता रही हूँ जिसके आधार पर कि ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है आत्मा की पुकार। ट्विन फ्लेम्स बहुत ही हायर लेवल के सोल्स हैं। डीएम और डीएफ वो किरदार है जो मिलकर अपनी कहानी पूरी करते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये दो शरीर एक आत्मा है और एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी ये अपने जीवन में अकेले होते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपनी सहभागी आत्मा को ढूंढ रहे होते हैं और उनकी आत्मा की पुकार अपने ट्विन को ढूंढती है और इसी वजह से एक अधूरापन महसूस होता है। हर ट्विन को अपने जीवन में जब भी वो इस अधूरेपन को महसूस करता है तो उसे नहीं मालूम होता कि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है या इस ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बड़ा किरदार है। लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन प्लान के अनुसार वो अपने सभागी आत्मा से मिलता है तो उसके अंदर एक सुकून होता है, एक चैन होता है, एक खुशी होती है, कंप्लीटनेस, यानी कि वो पूर्ण हो गया। अधूरेपन का भाव मिट जाता है, वो इंतज़ार खत्म हो जाता है। और ये इंतज़ार सिर्फ एक जन्म का नहीं है, ये जन्मों जन्मों का इंतज़ार है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स कितने ही समय से इस धरती पर आ रहे हैं। उनका साथ जन्म जन्मांतर का होता है और इसी वजह से आत्मा अपनी सभागी आत्मा को पहचानती है। शरीर, मन भले ही इस बात को न जान पाए, लेकिन आपकी आत्मा इस बात को पहचान जाती है कि वो अपनी सभागी आत्मा से मिला है और वही उसे कंप्लीट करता है और इसीलिए उसके अंदर एक सुकून, एक चैन होता है। तो ये एक आत्मा की पुकार है कि जब आप अपनी आत्मा में अधूरेपन को महसूस करते हुए अपनी सभागी आत्मा को आवाज़ देंगे, तब वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा। और जब भी वो आएगा तो आप एक पूर्णता को प्राप्त करेंगे, आपका अधूरापन मिट जाएगा। सेकंड पॉइंट है बंधन से मुक्ति। जब आपकी आत्मा को सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता या आज़ादी की ज़रूरत होती है, मुक्ति की ज़रूरत होती है, तब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है, तब आप मिलते हैं। क्योंकि हो सकता है आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हों, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली। जहाँ पर भी आप अंधकार में हैं, जहाँ पर भी आप एक बंधन में हैं, वहाँ पर आपकी आत्मा आवाज़ देती है अपनी सभागी आत्मा को कि वो आकर उसे वहाँ से निकाले, वहाँ से आज़ाद करे, मुक्त करे। और तब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कार्मिक बंधन में हो, आपकी
मैरिज हो चुकी है लेकिन उस इंसान के साथ आप खुश नहीं हैं, वो आपको एक कार्मिक बंधन दिखाई देता है, आप उनके साथ रहकर खुश नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा अपने ट्विन को ढूंढ रही होती है, क्योंकि आप जिनके साथ हैं उनके साथ रहकर भी आप कंप्लीट नहीं हो पाते। हो सकता है कि आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो या कार्मिक कनेक्शन में हो, लेकिन वो कभी भी आपको कंप्लीट नहीं करेगा। इसलिए आपकी आत्मा हमेशा अपने ट्विन को ढूंढती है, उस खुशी को ढूंढती है, उस सुकून को, उस चैन को ढूंढती है कि वो एक इंसान जो मुझे कंप्लीट करे, मुझे वो सुकून दे जो मेरी आत्मा चाहती है। इसीलिए बहुत से लोगों के जीवन में ट्विन का आना होता है, वो आपकी मैरिज के बाद होता है, जब आप अपने एक शादीशुदा ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, तब आप अपने ट्विन से मिलते हैं। बहुतों के साथ होता है, हर एक की अलग अलग परिस्थितियां होती है, लेकिन वो इसीलिए कि आपकी आत्मा कहीं ना कहीं उस स्वतंत्रता को चाहती है, उस बंधन से मुक्त होना चाहती है। बहुत से लोग जो अपने कार्मिक अकाउंट में हैं और डाइवोर्स केस में भी फंसे हुए हैं, ऐसे में भी आपके ट्रू ट्विन का आना होता है, और जब भी वो आएगा आपको उस बंधन से मुक्त करा देगा। तो ऐसे में यही कहा जाता है कि आपका ट्रू ट्विन आपकी लाइफ में तभी आता है जब आपकी आत्मा उसे पुकारती है, जब वो अंधकार में होती है और वो स्वतंत्र होना चाहती है। तो आपका ट्रू ट्विन ही आपको आज़ाद करा सकता है, आपको उस बंधन से मुक्त करा सकता है, क्योंकि वो आपकी सौभागी आत्मा है। थर्ड पॉइंट है हीलिंग के लिए। आपका ट्रू ट्विन आपको हील करने के लिए आता है, और चाहे आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्तर पर संघर्ष कर रहे हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, हर जगह वो आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। हो सकता है आप बहुत समय से अस्वस्थ है, बीमार हैं, आप ठीक नहीं हो पा रहे, लेकिन आपकी मौन वाणी को, आपके शब्दों को आपका ट्विन पहचान सकता है, और इसी वजह से कि आत्मा की पुकार है, वो आता है और उसके आने से आप हील हो जाते हैं, क्योंकि आप दोनों ही हायर लेवल के सोल्स हैं। जब भी आप एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, और जब भी आपका ट्रू ट्विन आएगा तो वो आपको हीलिंग देगा। आपका ट्रू ट्विन ही आपको हील कर सकता है। तो उनके साथ रहने से, उनके संगति में आप में एक पावर आएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप बिल्कुल हील हो जाएंगे। चाहे आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से कितना भी संघर्ष कर रहे हो, आपने अपने व्यवसाय में या नौकरी में कितना ही लॉस देखा हो, लेकिन जब भी आपका ट्विन आएगा आपको वहाँ पर भी वो हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा और वहाँ से निकालेगा। जितना हो सके वो आपकी मदद करेगा, फाइनेंशियली भी वो आपको मदद करेगा, और वहाँ से भी वो आपको बंधन से मुक्त करा लेगा। तो इस प्रकार एक ट्रू ट्विन वही होता है जो आपको बंधन से मुक्त करे, आपको हील करे। फोर्थ पॉइंट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सोल ग्रोथ के लिए। आपका ट्विन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सोल ग्रोथ करवाने के लिए आता है। उसके आने से आपकी जागृति शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रारंभ में जब आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये बात स्वीकार की है कि हम इस पृथ्वी पर आकर एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे को जगाने का प्रयास करेंगे और अपने अपने उद्देश्य से जुड़कर रीयूनियन में आकर मदर अर्थ को सर्व करेंगे। और ये बातें पहले ही हो चुकी होती है, लेकिन इस 3D में आकर आप इन बातों को भूल जाते हैं, और इसीलिए कि अब आपको अवेकनिंग की ज़रूरत है, आपकी सोल ग्रोथ कराई जाए। आपका ट्विन आपकी लाइफ में प्रवेश करता है, लेकिन आप ये जान ही नहीं पाते कि सामने वाला आपका ट्विन है और आप इस तरह की जर्नी में हैं। ये जर्नी आपको तब पता चलती है जब कुछ समय के बाद आपका ट्विन आपको छोड़कर चला जाता है और आप डिवाइन से इसके लिए गुहार लगाते हैं, इसका उत्तर चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब जाकर
आपके सामने ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो आने शुरू होते हैं और तब इस जर्नी के विषय में पता चलता है, इस सोल कनेक्शन के बारे में पता चलता है और तब आपको ये पता चलता है कि हम दो शरीर एक आत्मा हैं और मेरी ही आत्मा मुझे जगाने का प्रयास कर रही है और उसने मुझे ट्रिगर भी इसलिए किया, हर्ट भी इसीलिए किया क्योंकि मेरी अवेकनिंग हो, क्योंकि आपकी आत्मा जागृति को चाहती है, वो परमात्मा को चाहती है, शांति को चाहती है, विश्राम को चाहती है। भले ही आपका मन, आपकी इंद्रिया, आपका शरीर कुछ भी चाहे, लेकिन सत्य यह है कि आपकी आत्मा शांति और ईश्वर को चाहती है और इसी वजह से आपकी अवेकनिंग होनी है और इसीलिए आपके ट्विन का भी आपके लाइफ में आना होता है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब भी होगी, आप दोनों ही चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगेंगे और इसी वजह से कि आपकी कुंडलिनी राइज हो रही है, आप अद्भुत और अलौकिक अनुभव करने लगेंगे। चाहे आप कितने ही लॉजिकल क्यों ना हो, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगेंगे। ध्यान, भक्ति, साधना, प्रेयर में आपका मन लगने लगेगा। आप ईश्वर के और भी ज़्यादा निकट आ जाएंगे। उनकी दिव्य बातें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप उनकी संगति में रहना चाहेंगे। उसी प्रकार आपको ड्रीम में, विज़न में देवी देवताओं के दर्शन होंगे, एंजेलिक नंबर्स का दिखना, सिंक्रोनिसिटी, फेदर्स का मिलना, ऐसी तमाम बातें आपके जीवन में होने लगेंगी और ये सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है क्योंकि आपका ट्रू ट्विन आपकी लाइफ में आ चुका है। 5th पॉइंट है मोक्ष के लिए। आपकी आत्मा मोक्ष चाहती है और इसी वजह से आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है। मोक्ष हर आत्मा चाहती है इस संसार में, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नॉर्मल जर्नी में। लेकिन अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें तो आपका ट्विन अगर आपकी लाइफ में आया है तो ये कहा जाता है कि आप अपनी जर्नी को पूरा करें और जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाए, क्योंकि आपकी आत्मा ने प्रारंभ से मोक्ष को ही चाहा था, परमेश्वर को ही चाहा था और इसी वजह से ये उसकी एक तड़प है, उनकी एक प्यास है कि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। लेकिन बार बार इस धरती पर आकर जब जन्म मरण के चक्र में फंस जाती है, थक जाती है, उसे मोक्ष नहीं मिलता, तो वो ईश्वर से गुहार लगाती है कि मुझे अब मोक्ष चाहिए, मुझे आपकी शरण चाहिए, मुझे विश्राम चाहिए, मुझे शांति चाहिए। और तब ये जर्नी आपको मिलती है। आपने खुद ही मांगा है, तब जाकर आपको ये जर्नी मिली है और इसी वजह से आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है क्योंकि आपकी आत्मा परमात्मा को चाहती है, मोक्ष को चाहती है। क्योंकि आपके ट्विन से मिलने के बाद ही आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है, आपकी चेतना आगे बढ़ने लगती है, वो अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने लगती है, ईश्वर से जुड़ने लगती है, सत्य को जान लेती है। इसी वजह से वो मोक्ष को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपका ट्विन आपकी लाइफ में इसीलिए आता है क्योंकि आपकी आत्मा ने मोक्ष को चाहा है। 6 पॉइंट है सोल पर्पस से जुड़ना। आपका ट्रू ट्विन आपसे तब मिलता है जब आपकी आत्मा ये चाह रही होती है कि वो अपने उद्देश्य से जुड़े, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस को ढूंढ रही होती है। भले ही शारीरिक भाव में ऐसा लगे कि वो अपने ट्विन के पीछे भाग रही है, लेकिन आत्मा में वो हमेशा से अपने उद्देश्य को ढूंढ रही होती है। और इसीलिए जब आपका ट्विन आपको छोड़कर चला जाता है, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हैं, तो उस अंधेरे में आप स्वयं को ढूंढते हैं। और जब आपकी आत्मा स्वयं को ढूंढती है तो वो खुद से जुड़ती है और खुद से जुड़ना ही परमात्मा से जुड़ना है। और उस वक्त आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं। वहीं पर आपके 5D के डीएम से भी आपकी सोल मर्जिंग होती है और आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं। यानी कि जब आपकी आत्मा जागृत हो जाती है तब आपको आपके सोल पर्पस का पता चलता है। ये आत्मा का ही उद्देश्य है, जिसे जानने के बाद आप ये जान जाते हैं कि मैंने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है डिवाइन से और मुझे उसे पूरा करना है, मुझे मदर अर्थ को सर्व करना है। आप उस क्षेत्र में कार्य करने लगते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, अपने कर्तव्य निर्वाह को, कि
किस तरह से आपने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं इस धरती पर आकर उसे पूरा करूंगा या करूंगी। तो आपके अपने पर्पस से जुड़ने के साथ ही आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, वो सत्य को जान जाती है, वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को, इस कनेक्शन को पहचान जाती है, वो ये सब कुछ जान जाती है कि आपका ट्विन आपके जीवन में आया क्यों है। और वो सारी बातें एक एक करके आपको याद आती है, क्योंकि जब आप पहले अपने ट्विन से मिले थे तो जब भी आपके ट्विन आपसे बातें करते थे तो कभी कभी वो सोल लेवल पर 5D में बातें करते थे। वो हमेशा आपको आपके कैरियर के बारे में, आपके जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछते थे। उनका प्रश्न यही होता था कि तुम जीवन में क्या करना चाहती हो, तुम्हारा कैरियर क्या है, तुम क्या बनना चाहती हो, तुम आगे चलकर क्या करोगी। ये एक ऐसा प्रश्न था जो आपका ट्विन आपसे कर रहा था, लेकिन वास्तव में आपकी ही आत्मा स्वयं से ही ये पूछ रही थी कि मुझे आखिर करना क्या है। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा अपने उद्देश्य को ढूंढ रही थी। और इसी वजह से कि जब आप अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, आपकी आत्मा पूरी तरह से जागृत हो चुकी है, तो वो बातें आपको याद आती है और आपको मालूम होता है कि किस तरह मेरा ट्विन 3D में रहकर 5D की बातें करता था। वो मुझे जगाने की कोशिश करता था, वो मुझे मेरे सोल पर्पस से जोड़ने की कोशिश करता था। तो इस तरह से जब आपकी आत्मा जागृत हो जाती है तो वो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन सकती है, वो जान जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो सत्य को पहचानती है। तो इस तरह आपका ट्विन आपको आपके उद्देश्य से, आपके सोल पर्पस से जोड़ता है। उसका आना आपके जीवन में इसलिए होता है। 7th पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्विन फ्लेम्स जब भी मिलते हैं उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव होता है, एक सकारात्मक परिवर्तन जो आंतरिक रूप से होता है, क्योंकि आप दोनों की कुंडलिनी राइज होती है। लेकिन सबसे पहले DF की, क्योंकि सबसे पहले उसे ही अपनी जर्नी पूरी करनी है, अवेकनिंग में आना है और अपने उद्देश्य से जुड़ना है। और जब उसकी जर्नी पूरी हो जाती है तो उसके ट्विन की भी जर्नी पूरी हो जाती है। तो जब भी आपका ट्रू ट्विन आपकी लाइफ में आएगा तो वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाएगा, आपकी अवेकनिंग करवाएगा। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर आप मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन सब कुछ मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा, वो वैल्यू, वो मान सम्मान, वो पद प्रतिष्ठा जो आपने खो दी थी, वो सब कुछ आपको मिलेगा। यानी कि एक ऐसा जीवन जो नया है, एक न्यू बिगनिंग, एक रीबर्थ जो आपने पाया है। इसी वजह से कहा जाता है कि सिर्फ आपका ट्रू ट्विन ही आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, और इसकी वजह से आप आंतरिक रूप से परिवर्तित नज़र आते हैं। लेकिन जो परिवर्तन आपके भीतर है उसकी वजह से बाहर लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है, क्योंकि वो भी अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, क्योंकि आपका जीवन इतना ग्रेसफुल हो चुका होता है, आप इतने प्रभावी होते हैं, आपकी अपनी एक वैल्यू होती है, क्योंकि आप अपने रियल फॉर्म में आ चुके होते हैं, आप एनलाइटन होते हैं। तो इस प्रकार आपके ट्विन का आपके जीवन में आना आपके सकारात्मक परिवर्तन के लिए है। तो प्रियो, ये है वो 7 मेजर पॉइंट जो बताते हैं कि जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो उनके जीवन में कैसे कैसे अद्भुत और अलौकिक परिवर्तन होते हैं और वो अपने जीवन में क्या कुछ अनुभव करते हैं। अगर आपने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया है और ये सारे पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुए। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली।